पापों का जब हो तांडव, पहले बनूं मैं कायर। जब धर्म की हो बेला, पहले हो हम उजागर। जब तन में उपजे व्याधि, या तन में होवे आधी। ना चाहूं कुछ उपाधि, गुरु पद में हो समाधि। जब जीवन संघर्ष करते करते और संकटों को झेलते झेलते त्रस्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई एक आध ऐसा जो हमारे उस संकट को, उस संघर्ष को कम कर पाए, तलाश शुरू हो जाती है। चाहे वो किसी वस्तु के रूप में हो, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, स्थान के रूप में हो, औषधि के रूप में हो, आदि आदि। लेकिन इनकी तलाश करते वक्त कई बार हम भूल जाया करते हैं कि तलाश मात्र आवश्यक है कि तराशना भी आवश्यक है। क्योंकि तलाश मात्र होने से रेगिस्तान में भी पानी मिल पाए, और रेगिस्तान तो बहुत दूर की बात है, किसी हरियाली स्थान में भी पानी मिल पाए कठिन है। लेकिन यदि तराशना प्रारंभ किया, खोजने से हरियाली में भी पानी निकल पाना कठिन है, और खोदने से रेगिस्तान में भी पानी निकाला जा सकता है। लेकिन खोदने में लगती मेहनत ज़्यादा है, और ये भूल जाता है व्यक्ति कि खोदने की बजाय खोजते खोजते मेहनत हमने कहीं ज़्यादा डल ली, समय ज़्यादा बिता दिया। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जीवन में वो सब चीज़ जुड़ गई हों जो हताशा और निराशा के गर्त में ले जाने के लिए कारण बनती हों। कल एक बात बीच में कही थी हमने, उसको थोड़ा सा बढ़ा करके फिर नई बात में लाना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ के बारे में एक उदाहरण दिया था। एक और अच्छी बात मैं कल बताना भूल गया, जो उससे मैं जोड़ना चाहता हूँ। आपको ज्ञात होगा, जिन लोग को डायबिटीज़ पहले से है, तो पहले डायबिटीज़ का नॉर्मल रेंज जो होता था, कितना होता था? 115 से 160 के लगभग, कितने होता था ना। अब कितना बना दिया गया? 90 से 135। क्यों बनाया गया पता है आपको? हर घर में व्यक्ति अपने आप को डायबिटिक है ऐसा मानने को मजबूर हो जाए, और जब आपका लेवल उसके ऊपर निकलेगा तो आप अपने आप को डायबिटिक मान लेंगे, और डायबिटिक मानेंगे तो उन्हीं दवाओं की ओर जाएंगे जो आपको तबाह करने के लिए कारण बनती है। क्यों? जब इन कंपनीज की रिसर्च पर्सन से मिलकर के गुरुदेव के भक्त आया, एक बार बताई ये वाली बात, तो उसने कहा कि वो रिसर्च पर्सन ने ये वाली बात कही है कि वैक्सीन या मेडिसिन, इसका फार्मूला ऐसा बनाना कि जब इस फार्मूले की वैक्सीन और मेडिसिन किसी पेशेंट को दी जाए तो उससे वो मरे भी ना और ठीक भी ना हो। क्योंकि मर जाएगा तो हमारा कोई फायदा नहीं, और ठीक हो जाएगा तो हमारा कोई फायदा नहीं। मतलब रोग भी जीवित रहे और रोगी भी जीवित रहे। इसका मतलब क्या है? इसके मायने ये निकलने हैं कि फॉर्मूला ऐसा बनाया जा सकता है जिससे रोग ठीक हो सके, लेकिन रोग ठीक हम करेंगे नहीं। कर देंगे तो फिर हमारा फायदा क्या होने वाला है? अब अधिकांश बीमारियां आपके घरों में वो हैं जिनकी दवाइयां उसकी मृत्यु तक चलती रहती है, जबकि औषधि या दवाई वो होती थी, रोग हुआ, हमने लिया, 2-4 आदमी में ठीक हो गया। लेकिन बरसों तक चलता रहे, बल्कि वर्षों तो वो छोटी की बात है, मरण तक चलता रहे और व्यक्ति तो मर जाए, रोग ना मर पाए, इसका नाम क्या औषधि है? इस षड्यंत्र जब उस फॉर्मूले को लेकर के बनाया गया हो
चाहे उस नॉर्मल रेंज को लेके बनाया गया हो, ये षड्यंत्र आपके आसपास पर्याप्त मात्रा में बना दिए गए। डॉक्टर नरेश त्रेहान आपने नाम सुना होगा, और उन्होंने ये वाली बात कही आज से 2-3 साल पहले, लेटर्स लिखे प्रधानमंत्री के नाम। क्या लिखे और ये कौन है, शायद आपको बता दूं मैं कि ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पर्सनल मेडिकल टीम के हिस्सा हैं। तो इस लेवल के व्यक्ति ने इस लेवल के व्यक्ति को खत लिखा कि जल्द से जल्द आप भारतवर्ष से रात्रि भोजन के त्याग का फरमान जारी कर दो, नहीं तो सन 2030 तक इतने डायबिटिक हो जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। अब इस लेवल के व्यक्ति ने इस लेवल के व्यक्ति को यदि खत लिखा है तो बात में कुछ दम तो होगी। तो यदि उनकी बात मान करके आप रात्रि भोजन छोड़ें और यदि उनके दिमाग में चढ़ जाए, जैसे कि नोटबंदी चढ़ गई थी, जैसे कि जीएसटी चढ़ गई थी, जैसे कि 370 चढ़ गई थी, तो उनके दिमाग में चढ़ जाए तो उसको इम्तिहान कराना और इल्म कराना उनकी बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो यदि उनकी बात मान करके यदि हमने छोड़ा तो छोड़ तो दोगे लेकिन पुण्य नहीं लग पाएगा। और यदि महाराज की बात मान करके यदि बात तो हम मनवाएंगे नहीं, क्योंकि आप फ्री हो, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए फ्री हो। कैसे फ्री हो? एक बच्ची बात याद आ गई बीच में, सुना दूं आपको। ये मनोरंजन की बात नहीं है, लेकिन आपकी एक समीक्षा की बात है। बात आई थी किटी पार्टी की, आई थी ना। अब किटी पार्टी में महाराज पहले जब प्रवचन हुआ करते थे गुरुदेव के समय में, तो उस समय अगले संडे को कौन सा प्रवचन होना होगा उसका विषय निर्धारित होता था। अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो परंपरा आप लोगों ने अपना ली है कि पार्टी थीम, ये पार्टी थीम दे दिया जाता है। पहले पिछली किटी में जब आप छूटते हैं, अगली किटी पार्टी का पार्टी थीम क्या होगा, तो कभी ऑरेंज बनना है, कभी मैंगो बनना है, कभी पेड़ बनना है, कभी और कुछ बनना है, कभी भूत बनना है, कभी पिशाच बनना है। ऐसे कुछ होते रहते पार्टी थीम, वो आपके घरों में चलता रहता है, चाहे वो स्वाध्यायिक किटी हो चाहे दूसरी किटी हो, कपल्स की किटी हो सकती है। ऐसी एक माजरा सामने आया, कल एक भाई ने सुनाया, बोले महाराज एक छोटे से बच्चे से मैंने पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? बोले मम्मी चुड़ैल बन के गई है किटी पार्टी में। बोले क्यों? बोले ऐसी बन के गई है कि जिस ऑटो से गई वो ऑटो वाला डर गया था उसको देख कर कि कौन चुड़ैल आके बैठ गई। अब ये देखो, ये पार्टी थीम है आपके, कहीं ऐसा तो नहीं भवनत्रिक की आयु का बंद आपने कर डाला हो? क्योंकि ये इस प्रकार के जो होते हैं, हालांकि देव तो सारे सर्वांग सुंदर होते हैं, लेकिन फिर भी पंचकल्याण के इत्यादि में दिखाए जाते हैं ना, वो जो भवनत्रिक के देव, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, तो उस व्यंतरों में कुछ दिखाए जाते हैं ऐसे उटपटांग टाइप के लोग। अब ये यदि आपको बनने का शौक हो रहा है और वो भी ऐसी पार्टी में जाते वक्त, तो आपके अंदर शायद इस चीज का इल्म आ चुका है कि शायद हमारे लिए इसी दुर्गति में जाने को तैयार होना है। इसको बोलते हैं देव दुर्गति। मुश्किल से तो देवायु मिल पाएगी, क्योंकि ऐसे काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है आप लोगों को। जहां देवगति मिल जाए और मिल भी जाए तो देव गुरुगति में जाने का प्रयास कर रहे हो क्या? सुन करके हमें भी हंसी आ गई कि बच्चा बोल रहा है कि मम्मी चुड़ैल बन के गई है, और ऐसी बन के गई कि जिस ऑटो में बैठी थी उस ऑटो वाला भी डर गया। फिर पहचाना कि हाँ ये देवी जी हैं, चुड़ैल नहीं है, ये किसी किटी पार्टी में जा रही हैं। ये पार्टी थीम, ये आपसे सीख रहे हैं आपके बच्चे। और ऐसे फिर करने वाले पर्युषण पर्व में उपवास रखते हैं, फिर उसमें एकासन, हरि त्याग, रसी त्याग, तमाम तरह की चीजें करते हैं। और पार्टी थीम तो हर बार मिलता है। कोई भी अच्छे, कभी आपने पार्टी थीम में ये दिया? हालांकि मैं कभी किटी का समर्थन नहीं करूंगा और ना आपसे करवाऊंगा, लेकिन फिर भी किसी की सोच में आया कि अगले बार पूरे पूरे हथकरघा के वस्त्र पहनकर आएंगे, सादगी हमारे जीवन में आए, ऐसा कुछ करके दिखाएंगे। अरे जब जापान जैसे देश भी सादगी की ओर लौट रहे हैं, परसों नसों बताया था कि थोड़ा है ज़्यादा की जरूरत नहीं है, इस मंत्र को वो स्वीकारने लग गए हैं।
अपने जीवन से अपरिग्रहता को स्वीकार करने के ऐसे नए नए आयाम शुरू कर चुके हैं। वो तो जापानी है, तुम तो जैनी हो, तुम तो इस मंत्र को शुरुआत से पाए हो और जा रहे हो चुड़ैल बनने को, जा रहे हो भूत और पिशाच बनने को। कहाँ आपकी वो भद्र बुद्धि गई कहाँ आखिरकार? कौन है जो आपके ऊपर पिशाच बन करके काम कर रहा है? और कोई नहीं है, ये मैकॉले मेथड है, और कोई नहीं है, ये आपके पाश्चात्य का पिशाच है जो आपके ऊपर हावी होकर के इस प्रकार की बातें करवाने के लिए मजबूर कर रहा है। और इसको आप मॉडर्नाइज मानते हैं। ऐसा नहीं कर पाए तो अपने आप को ऑर्थोडॉक्स भी मान लेते हैं। ये ऑर्थोडॉक्स बनने का कलंक मेरे स्वच्छ भाल पे ना लग जाए, इसीलिए हर उस गंदी चीज को जो नई बन करके सामने आती है हम स्वीकारने के लिए लालायत हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको स्वीकारने में लेट महसूस करें और अपने आप को दकियानूसी मान लें। सिर्फ ये आप ही की बात नहीं है, पुरुष लोगों के भी अपने अपने कुछ हैं। ऐसे ऐसे इनके वो नायाब कीर्तिमान स्थापित होने जा रहे हैं जिस पर हो सकता है छठा काल भी हंसेगा। अभी पंचम काल अंत को प्राप्त नहीं हुआ बंधु, लेकिन इस प्रकार के आपके कारनामे पंचम काल को शायद जल्दी समाप्त करने के लिए तैयार कर रहे हैं। काल तो समय पर समाप्त होगा, लेकिन काल के अंत में होने वाली घटनाएं यदि आज आप जीने लग जाओगे तो सोचो कहीं ऐसा तो नहीं जो कल की के काल आते हैं कि एक के काल में धर्म को उत्थान को प्राप्त होता है और एक के काल में धर्म ह्रास को प्राप्त होता है। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि धर्म को उत्थान तो दिला रहे हैं परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके आज हम लोग के बीच में उपस्थित होने का परिणाम ये है कि हम इन सब चीज़ों को भी सुनकर के अपने जीवन से उसको निर्मूलन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि आपके आसपास में, आपके पड़ोस में इस प्रकार की भ्रांतियां और भ्रमणाएं चल रही हैं तो उसको रोकने का प्रयास भी सिर्फ आप ही को करना पड़ेगा। क्योंकि पड़ोस में यदि आग लगी है तो आप चैन से नहीं सो सकते, क्योंकि उसकी चिंगारियां और उसकी लपटें आपके घर तक अवश्य आएंगी। और यदि आपके ही घरों में यदि लपटें हैं तो फिर तो आप चैन से सो ही नहीं सकते। अरे कहाँ तो भारतीय लोगों ने अपने संस्कारों को बचाने के लिए अपने जीवन को कुर्बान तक करने तक की हिम्मत कर डाली, अपने जीवन से भोजन तक को छोड़ने का साहस कर डाला। युद्ध के क्षेत्र में जाने के पश्चात भी उन्होंने अपने जीवन को नश्वर मान करके ऐसा छोड़ दिया कि लोगों के लिए आदर्श बन गए। ये भारतीय संस्कार हैं और भारतीय संस्कारों को लेकर के जब कोई यहाँ से वहाँ दूसरे देशों में भी गया है तो वहाँ जा कर के भी उन्होंने अपने संस्कारों को बरकरार रखा है। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ गया। ये घटना गांधी जी के समय की है, बल्कि गांधी जी के और पहले की है। गांधी जी की डायरी में घटना लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी कि उस समय अरबों मतलब अरेबियंस और उनके आसपास के जो देश हैं उनमें युद्ध चल रहा था। और युद्ध चल रहा था तो युद्ध में तो मारकाट होती ही रहती है। धीरे धीरे कई योद्धा धराशायी हो रहे थे। तो शाम का वक्त होता था, क्योंकि धर्म युद्ध जब होते हैं तो शाम को लड़ाई बंद हो जाती है। तो उस समय आसपास के लोग जो घायल हैं, जो प्यासे हैं, जो भूखे हैं और जमीन पे पड़े हुए बिलख रहे हैं, उनकी सेवा करने निकलते थे। तो ऐसे में क्या होता है, एक अरबों का एक अरेबियंस जो था उसका एक बच्चा सोचता है कि मेरे चाचा युद्ध करने गए हैं और शायद उनके लिए पानी की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि रात के समय, शाम के समय पानी नहीं मिलता है। तो कई बार तो लोग भले ही घायल होकर ना मरें लेकिन प्यास से मर जाते हैं। तो बस एक लोटा पानी लेके वो जाता है, यदि जिंदा होंगे तो पिला दूंगा, नहीं है तो ये मान के लौट आऊंगा कि शहीद हो गए। जाता है वहां पर, एक लोटा पानी उसके हाथ में है, ढूंढ रहा है मेरे अब्बू या मेरे चाचा कहाँ पर हैं। ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते उसको मिल ही जाते हैं कि कोई कराह रहे हैं। और जब देखा चेहरा तो उसके वो चाचा का था। पानी पानी यही को चिल्ला रहे हैं, वो इसके हाथ में वो पानी है जो उसके लिए प्राणदायिनी है। पहुंच जाता है, चिंता नहीं करो मैं आ गया हूं, लो पी लो। इतने में वो अपने मुख तक उस पानी को ले जाता, बाजू से एक और कराहने की आवाज आती है, पानी पानी। वो सोचता है
अरे ये तो मेरे सरदार की आवाज़ है, लेकिन सरदार तक मैं पहुंचूं कैसे? तो बस वो कहता सुनो, मैं तो मरने ही वाला हूँ, लेकिन यदि पानी के बगैर मेरा सरदार मर गया तो पूरा युद्ध इसके मरने से हार जाएगा, इसलिए तुम जाओ। वो कहता नहीं, मैं पानी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम मेरे लिए लेकर आए हो ना, तो मेरे लिए पानी यही है कि तुम मेरी बात को मानो और सरदार को पानी पिलाओ और उसको बचाओ। वो सोचता कोई बात नहीं, मैं आधा पानी उसको पिला दूंगा, आधा तुम पी लेना, लेकिन तुम्हें आधा भी पिलाना है तो पहले उसको पिलाओ, बाद में मैं पीऊंगा। इतने में वो बेचारा भागता भागता वहां तक पहुंचता है सरदार के पास। सरदार सुनता है कोई और उसका सिपह सालार बहुत दूर तड़प रहा है पानी के लिए। पानी पानी। सरदार सोचता है मैं इतना बेरहम तो नहीं हूं कि मैं अपनी ही सेना का एक सदस्य जो पानी से मर जाए और मैं अपनी प्यास बुझा कर उन्हें जिंदा रख पाऊं। तो कहता वहां जाओ पहले। वो कहता मेरे चाचा ने आपके पास भेजा, नहीं तो पूरा पानी तो मैं उनको ही पिलाने वाला था। बोले जब भेजा है ना तो अपना भेजा मत चलाओ और जाओ बाहर जाके पानी पिला के आओ। यहां एक तड़प रहा है, वहां सरदार तड़प रहा है, लेकिन मानवता जीवित है। कहता वहां जाओ, और वहां जाता है जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वो अपने उसके मुंह तक पानी ले जाता है कि वो दम तोड़ देता है। अब पानी पिलाने का कोई सहारा नहीं इसको। वापस भागते भागते लौट कर आता सरदार के पास, कम से कम ये जी जाए। जब तक उसके पास लौट कर आता है वो दम तोड़ देता है। फिर वापस लौट करके अंतिम आश की किरण मान करके अपने चाचा के पास पहुंचता है कि कोई बात नहीं, उनका पुण्य नहीं था, नसीब नहीं था, नहीं पी पाए, मैं जिनके लिए लेकर आया था वो तो बच जाएं। जब तक वापस लौट के उनके पास पहुंचता है वो चाचा भी दम तोड़ देता है। ये तीनों लोग पानी के बगैर प्यासे मर गए, लेकिन उस डायरी में अंतिम पंक्ति लिखी है जो बहुत अमर हो गई। बोले उस अरेबियन युद्ध में 3 लोग पानी के बगैर प्यासे मर गए, लेकिन 2 मानवता के नाम पर अपना नाम अमर कर गए। ऐसे जब जीवन की जंग हारने वाले हों, उस वक्त भी मानवता की जंग जीतने वाले भारतीय संस्कार जब लोग यहाँ से लेकर विदेश में भी जाते हैं तो जीवित रखते हैं। फिर तो आपको जीवित अवस्था है और जंग कोई है नहीं है, बस ऐसे कि तुम्हारी बुद्धि में जंग ना लग जाए। ऐसे संस्कार यहाँ दिए जाते हैं। और दूसरों को सजा देने की भी शिला इतनी गजब की होती है कि वो आपके लिए स्वयं सजाने के लिए कारण बन जाती है। एक और दृष्टांत मुझे याद आएगा गांधी जी की, क्योंकि आज गांधी जी की बात आ ही गई दिमाग में, तो क्यों ना उसको एक और जोड़ लूं। क्योंकि गांधी जी के बारे में आपको पता है कि सत्याग्रह उन्होंने आंदोलन किया, कई आश्रमों की स्थापना भी कराई। साबरमती आश्रम बहुत फेमस है, आप लोग भजन भी गाते हैं साबरमती के संत तूने। हाँ, ये बात अलग है कि साबरमती का संत और सदलगा का संत। सदलगा का संत ऐसा है जो निर्ग्रंथ भी है और हम सबका अरहंत भी है। उनके बारे में एक छोटा सा भी कोई ने बता रहा था कि श्रवण बेलगोला के जो भट्टारक हैं चारू कीर्ति जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात अभी 1-2 दिन पहले कही है। क्योंकि अभी वो बिहार में रास्ते में दर्शन करने आए थे 1-2 साल पहले, उसके पहले भी दर्शन करने कई बार वो आए हैं। उन्होंने क्या बात कही गुरुदेव के बारे में कि मुझे फक्र होता है कि कर्नाटक का एक संत कर्नाटक को गौरवान्वित करने के लिए और हम सबको गौरवान्वित करने के लिए अपने जीवन को साधना के चरम पर चलाने के लिए कार्य कर रहा है। और मुझे ये फक्र होता है कि अभी तक कई शताब्दियों में ऐसे कोई संत नहीं हुए हैं जिन संतों का इतना बड़ा संघ देखा जाता हो, और उन संघों में भी सिर्फ इतना ही नहीं कि ये संघ बनाने के बाद कतार खत्म हो गई हो, कतार इतनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है कि हर कोई व्यक्ति उनके शिष्य बनने के लिए, अपने आप को संत तक बनाने के लिए तैयार खड़ा रहता है। ऐसे संत को पाकर के कर्नाटक धन्य हुआ है। तो ऐसे संत हुए हैं यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं कि इन संतों ने जब अहिंसा की अलग को यहाँ तक जगाया है, तो एक वो भी था, महात्मा था गांधी, उसकी मैं बात कर रहा था बीच में। क्योंकि जब भी अहिंसा की बात आए, किसी की भी बात आए और गुरुदेव ना झलकें, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अहिंसा
और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज अब पर्यायवाची बन चुके हैं। तो अपन बात कर रहे थे गांधी की, तो उन्होंने सिर्फ भारत में ही आश्रम की स्थापना नहीं कराई, उन्होंने साउथ अफ्रीका में फिनिक्स एक स्थान है, वहां पर भी एक आश्रम की स्थापना कराई थी। और उस आश्रम में कुछ नियम कायदे कानून थे। कानून क्या थे? जो भी इस आश्रम में भर्ती होगा उसको कुछ ना कुछ पहले संकल्प लेना होगा। आज तो आश्रमों में भर्ती होने के लिए हो सकता है कुछ फीस रखी जाती हो, लेकिन वहां पर फीस भी इतनी थी कि आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा और निर्दोष पालन करना पड़ेगा। ठीक है? तो एक व्यक्ति था, सुन रखा था उसने, कोई अपनी इच्छित वस्तु का त्याग कर देते हैं तो वहां पर आसानी से हमारे लिए प्रवेश मिल जाता है, और बस वो कहता है मैं 1 महीने के लिए नमक का त्याग करता हूं। और सुन रखा था उसने वहां पर कि कई लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो नमक नहीं खाते हैं, तो जब उनके लिए बिना नमक का बनेगा तो मेरे लिए भी बन जाएगा, मेरा भी काम आसानी से निप जाएगा। लेकिन नमक के बगैर बन जाना बहुत आसान है, लेकिन नमक के बगैर बन जाना बहुत कठिन है। तो बस भर्ती हो गए, 1 आध दिन नहीं खाया, ढंग से नहीं खाया, 2-4 दिन नहीं खाया। अब वो जिह्वा की लोलुपता कहाँ मानती है, क्योंकि जिह्वा के वशीभूत होकर के तो अच्छे अच्छे महारथी धराशायी हो गए। फिर तो एक आम आदमी था और बस गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कब तक भूखा रहे? ऊनोदर करना जब तप के रूप में किया जाता है तो फिर भी सहन हो जाए, लेकिन जब परवश होकर किया जाता है तो असह्य नहीं हो जाता है। क्योंकि कैदी में और व्रती में वैसे दिनचर्या में ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन एक परवश होकर पालता है और एक स्ववश होकर पालता है। जो स्ववश होकर पालता है वो व्रती माना जाता है, उसके पास परिणामों की विशुद्धि होती है, और जो परवश होकर पालता है वो कैदी माना जाता है, उसके पास परिणामों की अशुद्धि होती है। वो हताशा में जीता है। क्यों? उसके पास भी हिंसा करने लायक कुछ बचा नहीं, क्योंकि कैद में है। तो क्या अहिंसानुव्रती हो गया? उसके पास भी झूठ बोलने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि झूठ बोलने का फायदा नहीं, आजीवन कारावास है। तो क्या सत्यानुव्रती हो गया? चोरी कर नहीं सकता, सब एक जैसे हैं, तो क्या अचौर्यानुव्रती हो गया? शील लगभग लगभग पल जाता है, तो क्या ब्रह्मचर्यानुव्रती हो गया? और परिग्रह के नाम पे 1 जोड़ी कपड़े हैं, तो क्या परिग्रह परिमाण अनुव्रती हो गया? नहीं, ये सब कुछ हो सकता है। आपके पास तो 10-10, 20-20, 100-100 जोड़ी कपड़ों का परिमाण हो, उसके पास तो 2 ही जोड़ी हैं, लेकिन परवश होकर के हैं। आकुलता पूरे दुनिया को खरीदने की है, लेकिन खा नहीं सकता 2 ने बोले भी ढंग से। इसलिए कैदी में और व्रती में फर्क हुआ करता है, लेकिन हमें समझना है कि हम अपना जीवन कैदी के समान जी रहे हैं कि व्रती के समान जीना चाहते हैं। तो बस उन्होंने संकल्प ले लिया, और संकल्प लिया कि नमक का त्याग कर दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कब तक? क्योंकि दिमाग में भी कीड़ा काटता है और पेट में भी कीड़ा कुलकुलाता है, और जब 2-2 कीड़े आपके लिए बेचैन करें तो बार बार तो आ रही है, काय को ले लिया, कुछ और छोड़ देते। अरे 1 आध रोटी छोड़ देते फिर भी समझ में आती, नमक छोड़ बैठे, कौन सी बुद्धि चल गई? आश्रम में तो भर्ती हो गए और श्रम करने के लिए जो आवश्यक नमक है उसको छोड़ बैठे। होता कि नहीं होता? वही उन्हीं व्यक्तियों को होता है जो अपने संकल्प के प्रति सही विचार नहीं करते। जो आवेश में आकर के कर लेते हैं उनको तो ये है, लेकिन जो भावों में उत्कर्ष को ला करके करते हैं उनको संकल्प लेने के बाद उस वस्तु का याद तक नहीं आता। तो बस हो गए, अब तो बहुत हो गई, 15 दिन हो गए, कब तक भूखा रहे आखिरकार? और पूरा 15 दिन का उपवास करना फिर भी आसान है, लेकिन 15 दिन कम खाना बहुत कठिन है। जिन्होंने कभी ऊनोदर किया हो उनसे पूछ लेना, महाराज हम कर लेते हैं। कब? जब दुकान पर ग्राहक खड़ा हो और थाली सामने खड़ी हो तो फिर सोच लेते हैं तो भोजन तो अनंत काल से किया है। फिर उनको पूरी 12 भावना और वैराग भावना याद आ जाती है, फिर पूरी छठाला याद आती है कि 3 लोग को नाज जो खाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए। तो ऐसे उस समय जब ग्राहक सामने खड़ा हो तो उनकी दौलत राम जी बिल्कुल याद रहते हैं, लेकिन जब दौलत सामने हो तो तब दौलत राम जी याद आते हैं, और जब दौलत काम नहीं आ रही हो दौलत राम जी आपके काम कभी नहीं आते। तो ऐसे ही था, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए,
और 20 दिन होने के बाद अब तो लगा कि 10 दिन और कम निकलेंगे। जब काउंटडाउन शुरू हो जाता है ना, तो दिन को निकालना बहुत कठिन होता है। लेकिन यहाँ पर भी अब काउंटडाउन शुरू हो गया है दिवाली आने का। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत मत समझना कि बहुत मिलने वाले हैं महाराज, खूब मिल गए। महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो, निराश क्यों करते हो? अरे हम तो उम्मीद के सहारे दिवाली को अभी तक जी रहे हैं और रोज दिवाली मना रहे हैं और आप दिवाली को याद कर रहे हो। हाँ, दिवाली को याद इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके लिए दिवाली हमेशा जगमगाती हुई दिखे, चमचमाती हुई दिखे, लेकिन अपने जीवन में दिवाला निकालने के लिए कारण ना बने। तो सुनो क्या हुआ। 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। अब तो उसने कहा अब सहन नहीं होता। और जब मन का आवेग अपने ऊपर हावी होता है तो फिर वो आपके वचनों को और क्रियाओं को भी स्पर्श करने का प्रयास करता है। और वो व्यक्ति जो ये सोचता है कि मन तक तो आ ही गया है, क्यों ना कर डालो, वो व्यक्ति उस स्मृति का शिकार हो जाता है, जिस पर स्मृति हमेशा उस कौतूहल पर हावी हो जाती है, जिस कौतूहल के वशीभूत वो बार बार विचार तो कर रहा है लेकिन कार्य नहीं कर रहा है। कर तो ले लेकिन नहीं करूंगा, ये बार बार मन में आ रहा एक कौतुक है, लेकिन अब आ तो गया है, कर तो ले। अब ऐसा जो कर रहा है वो कर लिया और उसके बाद हमेशा छोड़ दिया। स्मृति है, स्मृति हमेशा कौतुक पर हावी होती है। तो 25वें दिन उसने अपना धैर्य खो दिया, बाजार गया, चटपट लेकर के आ गया और सोचा अकेला मैं खाऊंगा तो कहीं मेरी कोई शिकायत ना कर दे, थोड़ा ज़्यादा लेकर के आ जाओ, किसी को अपन घूस दे देंगे, उसको भी खिला देंगे, वो भी मुंह बंद रखेगा और बंद तो बंद है ही। और बस 2-4 लोगों को लायक ले आया बाजार से, चटपट गटपट सब कुछ, और खुद भी खाया और जिन जिन का नमक का त्याग था उनको खिला दिया, मुंह बंद रखने के लिए। खाते वक्त भले मुंह बंद ना हो लेकिन खाने के बाद मुंह बंद रखना, ठीक है। अब चीज सामने हो और गृध्यता आपकी छूटी ना हो तो फिर कौन सी वस्तु है जो आपका मोह भंग करा दे? वहां पर तो मोह आपको तंग करता है। हो गया, लेकिन ये इसने तो जो खाया कोई बात नहीं, लेकिन जिनको खिलाया उनमें से एक आध ने बिना मन के खाया था। अब वो खा तो लिया लेकिन अब वो बात उसको खाई जा रही है बार बार, अरे मैंने खा लिया, मैंने अपने संकल्प में बट्टा लगा लिया। ऐसा होता है ना, क्योंकि आप अपनी नज़रों से गिर जाते हैं तो फिर आपको ऊपर से गिरने से भी ज़्यादा चोट लगती है। इमारत से गिरने पर चोट शायद कम लगे, लेकिन नज़रों में गिरने पर चोट इतनी गहरी लगती है कि उसको आप संभाल नहीं पाते। जाता है, गांधी जी से बोलता है, महात्मा जी हाँ क्या है? संकल्प लिया था काय का, नमक नहीं खाऊंगा। तो मत खाओ। नहीं मत खाओ वाली बात नहीं, मैंने खा लिया। कैसे खा लिया? तुम्हारा भोजन तो वहाँ बनता है ना जहाँ बिना नमक वालों का होता है। हाँ वही तो बात है, ये रोना का रोना बहुत खतरनाक होता है। क्या कहा? रोना समझते हो बिना नमक का? ये रोना का रोना ज़्यादा खतरनाक होता है। हम सहन नहीं कर पाए, वो खा लिया। कैसे खा लिया? तुम्हारे पास आया कैसे? चुप। क्यों चुप रहने की? घूस पहले मिल चुकी थी। मैंने अपना दोष कबूल कर लिया, पर्याप्त है, लेकिन किसने मेरे लिए दोषी बनवाया ये मैं जाहिर नहीं करूंगा, क्योंकि बेईमानी के कामों में ईमानदारी बहुत अच्छे से बरती जाती है। कभी भी बेईमान लोगों की कभी चिट्ठी नहीं लिखे जाते, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते। बेईमानी के काम बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल ईमानदारी के साथ होते हैं। हाँ, ईमानदारी के कामों को करने के लिए कई बार आपको साइन कराने पड़ते हैं, लेकिन बेईमानी के कामों को साइन नहीं कराने पड़ते। अब क्यों बोले? वो जिसका नमक खाया है, बात समझ में आ रही है ना? जिसका नमक खाया है उससे एहसान फरामोशी कैसे हो सकती है? तो बस कोई तो लेकर आया होगा। चुप। नहीं महात्मा जी, मैंने अपना दोष कबूल कर लिया, इतना ही पर्याप्त है। मैं कुछ इसके आगे नहीं बोल सकता, आप मुझे प्रायश्चित दे दीजिए। प्रायश्चित तो बाद में, पहले पूरे अंदर की बात तो बाहर आए। होते हैं, आप लोग भी ऐसे होते हैं। प्रायश्चित उन छोटे छोटे चीज़ों का तो मांग लेते हैं जिनको मांगने पर देने वाला हमें विश्वसनीय मान ले, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों को ढांके रखते हैं, क्योंकि हम जब छोटी चीज़ का प्रायश्चित ले लिया
तो इनका तो विश्वास हमारे पास इतना बढ़ जाएगा कि ये लोग ये तो यही मानेंगे, जब ये चींटी तक का प्रायश्चित लेता है तो क्या छिपकली का छोड़ देगा? फिर भले ही छिपकली और चूहे कुछ भी किए हों, लेकिन चींटी का प्रायश्चित लेने जल्दी पहुंच जाते हैं। ऐसे सब लोग नहीं होते, कुछ होते हैं ऐसा। तो उसने तो कहा नहीं, देखो तुम्हें बताना पड़ेगा, मुझे अपने अपराध का अपराध बोध है, आप मेरे लिए मुक्त कर दीजिए अपराध बोध से प्रायश्चित दे करके। लेकिन देखो, यदि गांधी जी बोलते हैं, यदि सेंध लगी है तो सेंध लगाने वाला यदि जीवित रहता है, यहाँ पर रहता है, तो फिर कहाँ कहाँ और वो बट्टा लगा देगा हम नहीं कर सकते। इसलिए आप उसका नाम बताइए और आप चिंता मत करना, मैं तुम्हारा नाम गोपनीय रखूंगा। अब जो आपका नाम गोपनीय रखने की कसम खा रहा है, उससे बात छुपाई जा सकती है, लेकिन जिसने गोपनीय रखने के लिए कुछ घूस खिला दी है, उसकी बात उगलना बहुत मुश्किल है, नहीं बताता। गांधी जी को लगा कि एक तो इसने गलती कबूल तो की, और हमने यहाँ पर आश्रम की स्थापना करने के बाद जो हमें मूल तत्व है, कहीं उससे वंचित ना हो जाए। क्या है? अभी आने वाला है। अगले दिन सारे आश्रम वालों को गांधी जी इकट्ठा करते हैं, बोले सुनो, संकल्प ही एक ऐसी शक्ति होती है जिसके बलबूते पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती जाती हैं, और जब व्यक्ति संकल्प तोड़ देता है तो वो संकल्प बाद में तोड़ देता है, खुद को पहले तोड़ देता है। और ऐसे टूटे हुए व्यक्तियों से हम आज़ादी के आंदोलन की उम्मीद नहीं कर सकते। सब पूछते हैं बात क्या हो गई? बात ये हो गई है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने संकल्प तोड़े हैं। किससे संकल्प तोड़े हैं? कुछ लोगों ने नमक त्याग किया था, लेकिन कल उन्होंने नमक खा लिया है, और 1 महीने का नमक का त्याग था, 25 दिन तक नहीं खाए और 26वें दिन हार मान गए। ऐसे किनारों पे जाकर कश्ती डुबाने वालों को हम आश्रम में नहीं रख सकते। बोलते ना, हमारी कश्ती तो वहां डूबी जब पानी बहुत कम था। अरे बीच में डूब जाते तो बात समझ में आती है, लेकिन जब किनारे पे आगे डूब जाए तो आपका धैर्य खो जाता है, तभी डूबती है। ऐसे हमारे जीवन में कई दास्तां होते हैं। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने वाले भी अक्सर वहां हार मान जाते हैं जिसके अगले कदम पर सफलता उनका इंतजार कर रही होती है। बिजनेस करने वाले भी वहां अपने आप को धैर्य खोने वाले बना लेते हैं जहां पर अगले वर्ष ही, अगले पल ही उनके लिए बहुत बड़ा एक पेशकश मिलने वाला था। और हम भी अपने उन संकल्पों में वहां बट्टा लगा लेते हैं जहां पर जाकर के हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली थी। ये धैर्य खोने का ही परिणाम है, और धैर्य खोने वाला उतावली करता है, इतना तो पक्का है ही, लेकिन अपने जीवन में जंग को जीतने की तैयारी भी नहीं करता, ये भी पक्का है। तो बस हो गया। ये कौन है जिस आश्रम में नमक की वस्तु लेकर आया? सब चुप। बेईमानी के धंधे में इतनी ईमानदारी हर जगह देखने को मिलती है, वहां पर भी थी। बेईमानी हुई थी तो ईमानदार सब थे, कोई बताने को तैयार नहीं। देखो, आप आसानी से बता दो, मैं उसका इलाज बताऊंगा, कहीं आपको आश्रम से नहीं निकालूंगा, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बोलने तैयार नहीं। जब स्कूल में कोई गलती कर दे और टीचर आ जाए, उसमें भी प्रिंसिपल आ जाए, फिर देखो, मतलब इतने ज़्यादा शालीन उस समय बन जाता उद्दंड बच्चा भी, जितनी शालीनता की शायद कस्में खाने वाले अच्छे अच्छे शरीफ भी उसके सामने जुड़ जाते हैं। होता कि नहीं होता? मतलब शालीनता और कायरता कई बार एक दूसरे की परीक्षा किया करती है। तो वहाँ पर सब कायर नहीं, शालीन दिख रहे हैं। उनके चेहरे पर यदि उस समय फोटो खींच ले जाएं तो कोई भी उसका चेहरा देख करके ये तय नहीं कर सकता कि इनमें से सेंध लगाने वाला काला चोर कौन है। तो बस हो गया, सब चुपचाप हैं। और कुछ इतने शातिर हैं कि नजरें झुकाए भी नहीं हैं, क्योंकि नजरें झुकाना अपने अपराध बोध को स्वीकार करने के लिए कारण होता है। तो ऐसा ना हो कि मैं नजरें को झुकाऊं और गांधी जी पकड़ लें कि यही वो है। पैंतरे जिनके जीवन में आते हैं ना, वो पैंतरे इतने आसानी से बदल देते हैं कि इतनी आसानी से शायद और चीजें भी नहीं बदली जाती। कौन सी? हम बताने वाले। तो बस हो गया। अब गांधी जी को लगा कि बात ऐसे बनने वाली नहीं है।
और गांधी जी ने बहुत जोर से अपने हाथ को कड़क किया, अपने गाल पर चांटे लगाने शुरू कर दिए, और इतनी जोर जोर से लगाने शुरू कर दिए कि अपने हाथों की अंगुलियों के निशान उनके गाल पर छपने लग गए। जब ये हुआ तो वो जिसने ये काम किया था उसके अंदर कुछ भावना पैदा हुई, और इसके पहले कि वो कुछ कह पाता, जिसने कल स्वीकार किया था कि मैंने खा लिया है, वो आगे कहता है कि हम लोग की गलती की सजा आप अपने आप को क्यों दे रहे हैं? गलती हम लोगों ने की है ना, हम स्वीकार करें, आप अपने आप को सजा देकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो गांधी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत से दूर आकर के मैंने दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना तो कर ली, लेकिन विश्वास की स्थापना करने में मैं फेल हो गया। गलती मैंने की है, इसलिए सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि मेरे ऊपर विश्वास आप करते होते तो ये सेंटेंस बोलने के बाद एक सेकंड भी आप लेट नहीं होते कि मैं हूं जिसने नमक का कानून तोड़ा है। और बस ये जो पंक्ति कहते हैं, सारे के सारे जिन्होंने खाई थी वो नमक की चीजें, और जो लेकर आया था वो उनके चरणों में गिर पड़ता है और अपने नमकीन आंसू उनके चरणों को धो करके साफ कर लेता है कि आज के बाद आइंदा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। सोचो, ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में थे, जिनके संस्कार इस भारत की माटी में सुगंधी की तरह फैलते रहते हैं, और हम अपने जीवन को किस पाश्चात्य बेहुदा अभद्र संस्कृति के साथ जोड़ते जा रहे हैं। वो दृष्टांत जो उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ उस ऑटो में जा रही थी, और उस ऑटो में जाने के बाद वो ऑटो वाला भी डर गया था, क्योंकि वो पार्टी थीम को अंजाम देने जा रही थी। ये संस्कार कहाँ से आ गए? किसने सिखा दिए? और यदि ऐसे ही संस्कारों को लेकर के, नहीं महाराज जी हम चुड़ैल वाले अब आगे नहीं करेंगे पार्टी थीम, इतना मत इसका हर्ष समझ लेना कि चुड़ैल वाले तो नहीं करोगे लेकिन कुछ और वाले करने लग जाओगे। इसीलिए ये जो किटी है, ये किटी चाहे हाउजी हो, चाहे किटी हो, चाहे बीसी हो, चाहे बहुत सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, नए नए आप आयामों को ला करके अपने आप को संस्कारों को रौंदने के लिए तैयार कर रहे हो। ये तैयारी आपके संस्कारों की तैयारी नहीं है, ये संस्कारों को बेचने की तैयारी नहीं है, ये तो आपके जीवन को उन नीचे तक ले जाने की तैयारी आप कर चुके हैं, जिससे उठ पाने के लिए आपको अब एकाध जीवन पर्याप्त नहीं होगा, 1000 जीवन पर्याप्त नहीं होंगे, अनंत जीवन भी लग सकते हैं। लेकिन उससे बचने के लिए आपको सदाचार में वो सीखना अवश्य होगा जो आपके जीवन को उत्थान की ओर ले जाए। तो अब परिवार की परवरिश करते वक्त कई ऐसी चीजें आपने साथ जोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि परवरिश की बातें बहुत दिनों से चलती आ रही हैं, लेकिन परवरिश पर की परवरिश नहीं है। परवरिश का मतलब आपको पालन करने का तरीका, पहले पालन का मतलब पालना नहीं होता, पालना होता है, समझे? संकल्प को पालना, तब जाकर के दूसरों को पालने का संकल्प लेना। और जो व्यक्ति संकल्प को पालने का अपने जीवन में हर्ष नहीं ला पाया है, उसको दूसरे पालने का अधिकार भी प्राप्त नहीं हो पाया है। अब हमारे जीवन में क्या छोटे छोटे संकल्पों को लेने की जरूरत पैदा होती है, समय फिर हो जाता है, समस्या है। और यदि होती है तो उस जरूरत के साथ सबसे पहला एक बहुत अच्छा श्लोक है जो शायद आपने सुना भी होगा, लेकिन शायद हमने नहीं बोला, इसलिए हम सुनाना चाहते हैं कि लालेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत। कि 5 वर्ष तक तो लालन करना चाहिए, लाड़ प्यार जिसको बोला। उसके अगले 10 वर्ष तक, मतलब 10 वर्ष तक नहीं, 10 साल का बच्चा हो जाए तब तक नहीं, 5 के बाद 10 वर्ष और, तब तक आप ताड़ सकते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा कठोर अनुशासन ले सकते हैं। 5 वर्ष तक लाड़, उसके अगले 10 वर्ष तक ताड़। लेकिन जैसे ही वो 15 वर्ष का हो जाए, 16 वर्ष का होते ही उस बच्चे को मित्र के समान आचरण करना आना चाहिए आपको अपने बच्चे के साथ। महाराज अब तो ऐसा हो गया है कि हम 15 वर्ष तक पूरा लाड़ करते हैं और फिर उसके बाद बच्चे हमें ताड़ करते हैं।
ये पंक्ति का दुरुपयोग जब होने लग जाता है तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लग जाते हैं। और लाड़ करने का मतलब आपने सिर्फ समय दे करके लाड़ नहीं किया है, सुविधा दे करके लाड़ किया है। क्योंकि समय तो आपके पास है ही नहीं है। जिसके पास, हम तो कह रहे हैं कि पूरे 15 वर्ष तक भी लाड़ करने का समय है तो भी शायद आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि लाड़ करने के लिए सुविधा दे दी है तो आपको 1 वर्ष में भी नुकसान हो सकता है। आपके ही बच्चे, वो गेम्स जिनके बारे में चर्चा पिछले कई दिनों में हो चुकी है, इतनी आसानी से उनकी टेक्नोलॉजी जान चुके होते हैं, भले ही वो स्कूल जाना शुरू नहीं किए हैं। जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आप उम्मीद करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आप उम्मीद करते हैं कि वो हाईटेक या आईआईटी करने के बाद सीख पाएंगे, वो तो अपने घर में सीख चुके होते हैं। और उन चीज़ों के बारे में जो आप उम्मीद करते हैं कि बच्चे अच्छे डॉक्टर बन करके हमारे घर में स्वास्थ्य पर सेवाओं को देने लग जाएंगे, इनके बारे में आप इग्नोर रहते हैं, इग्नोरेंस के साथ जीते हैं। एक अच्छी बात आपको बात दिला दूं, कई सारी भ्रांतियां और कई सारी बीमारियां और महामारियां चली। कई लोग तो सिर्फ भ्रांतियों से मर गए, कई लोग महामारियों से मर गए, कई लोग बीमारियों से मर गए और कई लोग औषधियों से मर गए। लेकिन कभी आपने देखा किसी कोई पागल को आज तक कोई कोरोना हुआ हो? किसी पागल को कभी डायबिटीज हुई हो? किसी पागल को कभी कोई हार्ट डिजीज हुई हो? किसी पागल को कैंसर, टीबी हुई हो? जबकि इतनी गंदगी में रहते हैं, वो गंदगी खा तक लेते हैं तो भी उनको अनहाइजीनिक फील नहीं होता। क्यों नहीं होता? उस समय तो आप पूरे ऐसे ऐसे हाथ रगड़ते थे, हैं, सब सीख गए थे। ये बात अलग है कि चौके में कभी नहीं करते ऐसा। चौके में तो हाथ धो के बैठते हैं, दोनों हाथ रख करके, और फिर पूजा करते हैं और चावल बिखरा जाते हैं तो फिर उनको समेटते हैं। उसके बाद हाथ गीले तो हैं ही, मतलब जब तक गीले तब तक धुले माने जाएंगे, भले ही गंदगी पूरी लग गई हो। फिर उसके बाद कोई बोल दे एक बार और हाथ धो, धुले तो हैं, देखो देखो धुले हैं, नीचे पूरे गंदगी लगी है। फिर उसके बाद उसमें डोब देते थे और अच्छे से पोत लेते हैं उसको। अब उसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, काय की शुद्धि, और फिर देने की तैयारी करते हैं। अब इतनी, मतलब ये चीजें हैं, क्या आप अपने स्वयं को सिखाने नहीं पाए तो बच्चों को सिखा पाएंगे? और इस चीज के बारे में वहां पर यदि देख लो तो विकल्प के अलावा कुछ नहीं होगा, इसलिए बैठे रहते हैं। देखो ही मत उनको, एक बार इशारा कर दिया कि हाँ कर लो, नहीं तो उसके बाद कहाँ तक पीछे लगोगे उनको। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, हाथ धोना ही पर्याप्त नहीं है, हाथ को शुद्ध करना और अहिंसक बनाना भी अनिवार्य है। कितने लोग करते होंगे? किसी एक घर की बात नहीं कर रहा हूं, कई वर्षों की बात मैं कह रहा हूं। कितने लोग हैं जो हाथ धोने के बारे में विचार करते हैं? कितने लोग हैं जो प्रासुकता के बारे में विचार करते हैं? और कई बार आप लोग देख चुके कि प्रासुक का मतलब क्या, प्रासुक का मतलब, लेकिन फिर भी इस चीज के बारे में ये लापरवाही आज तक चलती है कि कुछ नहीं, हल्दी डाल दो, नमक डाल दो, प्रासुक माना जाता है। ये तो धांधली है, ये भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार आप अपने मन को मायाचार के साथ जोड़ने के तरीके अंजाम कर रहे हैं। हल्दी डाल दो, सब ठीक हो जाता है गर्म पानी से। अब किसी का तो गर्म पानी में दिमाग चलता है, किसी का हल्दी में चलता है, किसी का बस थोड़े काले पड़ जाए, अपना भारत तो काले पड़ जाएंगे, तो देखो कितने काले पड़ गए। काला चोर जब तक अंदर है तब तक वो चीज़ प्रासुक नहीं होती। जबकि आपको बता चुके हैं कि अब तो विज्ञान भी ये सिद्ध कर चुका है, जिस चीज़ को लेकर के आप लोग बोलते हैं ना, अरे भूसा हो जाता है वो फल और सब्जी जब गर्म कर देते हैं, अब विज्ञान बोल रहा है इसमें चाहे वो गाजर जैसी जो कच्ची खाने वाली चीज़ें होती हैं, ककड़ी है, गाजर है, टमाटर है, और जो भी चीज़ सिर्फ कच्ची खाई जाती हैं, उनको भी पका करके बल्कि उबाल करके आपको खाना आ जाए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर हो जाती है, जो उसको और पचा करके उसके पूरे न्यूट्रिशंस आपके लिए डाइजेस्ट करने में सपोर्ट करती है। ये विज्ञान का आपके ऊपर उपहार है। जो विज्ञान को सुनकर के आप लोग बोलते थे कि गर्म करने से उसके पूरे तत्व नष्ट हो जाते हैं, आज वो विज्ञान ही कहने लग गया है कि गर्म तो छोटी बात है, उबालने से उसके पूरे तत्व सुरक्षित रहते हैं। वो उबालने में उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं कितने कम हो पाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी क्वालिटी में जो इजाफा होता है वो आपके लिए कई सारे हाइजीनिक चीज़ों के लिए कारण बन जाता है।
जब विज्ञान भी कहने लग गया है, लेकिन आपका प्रमाद तो वही कहेगा ऊपर से हल्दी डाल दो, थोड़ा सा काला कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब 2 मिनट का आपका समय बचाने के लिए आप कितनी 1 घंटे तक झूठ बोलते रहते हैं। 2 मिनट में वो चीज़ प्राशोक हो सकती थी, और प्राशोक करने का मतलब इतना नहीं है कि उसको हल्का सा गर्म कर लिया, जब तक उसकी स्पर्श में, रस में, गंध में और वर्ण में, इन चारों में अंतर ना आए। क्योंकि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण बनता है पुद्गला। ये पुद्गल के 4 गुण होते हैं, इन चारों में जब तक अंतर ना आए तब तक वो प्राशोक नहीं माना जाता। लेकिन आप बस सिर्फ हल्का सा उसको, अब उसको दबाओ तो उचक जाए, लेकिन दिमाग तो आपको नहीं ले रहे तो मत लेने दो। मतलब वहां पर वैरायटी बढ़ाना तो आपको आता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़ाना आपको नहीं आता है। वैरायटी बढ़ाना इसलिए साधु के लिए नहीं, इतने लोग जो और आएंगे देखेंगे तो 4 थाली दिखें उनको, और 1 थाली भी लेने लायक नहीं होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपका प्रमाद आपके लिए इस मायाचार करने के लिए मजबूर करता है। 5 मिनट का अंतर पड़ता होगा, और वो चीज आपके लिए, सोचो, ये मात्र एक ट्रांसफरमेंट ऑफ दैट फूड नहीं है कि आपने थाली से उठा करके और किसी के हाथ में रख दिया। ये तो आपके जीवन में कितने बड़े उस पाप को पुण्य में तब्दील करने का सस्ता सौदा है। क्योंकि पाप परिग्रह है, परिग्रह से अर्जित किया हुआ धन पान भोजन पान हम उनको अर्पित कर रहे हैं जो सब कुछ छोड़ चुके हैं। जो मोदी जी ने स्कीम निकाली थी ना, काला धन सफेद करने की, वैसी स्कीम आहार दाता प्रतिदिन अपने जीवन में आजमाता है कि अपने पाप को पुण्य में तब्दील करने का इतना आसान रास्ता अपनाता है। लेकिन उसमें भी यदि मन में मायाचार है तो पाप से ही अर्जित किया और पाप के साथ ही दिया तो क्या फायदा हो पाएगा आपके जीवन में, वो पुण्य फलीभूत हो पाए। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तुते।